अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिलेक्ट केस के बारे में। पहले हमने इफ़ और इफ एल्स यूज़ किया था, उसके जो मुतबादल है हमारे पास वो स्विच स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है या सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जो है ना उसको कहा जाता है। आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसकी पहले थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि सिलेक्ट केस, और यहाँ पे हम जो है वो उसको वेरिएबल देते हैं, फिर उसमें हम मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो नीचे लिख सकते हैं। जब भी कोई कंडीशन पूरी होती है तो उस केस के बाद जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट जो है ना, या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और उसके बाद इसमें केस और एल्स, जब इनमें से कोई भी कंडीशन या केस जो है वो पूरा नहीं होता, कंडीशन उसकी पूरी नहीं होती, तो फिर ये जो है वो डिफ़ॉल्ट पे केस एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होती हैं। और जैसे हम सेलेक्ट केस लिखते हैं और उसके बाद हम इसको एंड सेलेक्ट लिखते हैं। इसमें जो कंडीशंस हैं वो मुख्तलिफ तरह से लिखी जा सकती हैं। ज़रा इसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें जो केस की ऑप्शंस हैं उसमें हम इस भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ये ऑपरेटर्स लगेंगे। इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल। जैसे इसकी एक एग्जांपल केसेस इक्वल 5, इसमें एप्पल ये स्ट्रिंग लिया गया है, ग्रेटर दैन 5, लेस दैन इक्वल टू 10। उसमें हम टू भी यूज़ कर सकते हैं, केस 5 to 10, इसमें एक रेंज हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये केस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो फिर हम उसको जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे या ऐसे, या ए टू डी, ए हो सकता है या डी हो सकता है, तो इस तरह से हम इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कामा सेपरेशन है, तो अगर वैल्यू हमारे पास जो है 1 आ जाए या 3 आ जाए, 9 आ जाए या 11 आ जाए, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करें। या ऐसे भी है कि हम केस 1 है कामा और उसके बाद इस भी लगा सकते हैं, और उसके बाद 2 भी साथ इसमें कामा लगा के, लेकिन कामा जो है वो आपका सेपरेट करेगा इसको, तो मुख्तलिफ कंडीशन इकट्ठी भी लग सकती हैं। उसके बाद हमारे पास नो ऑपरेटर है, ठीक है। इसमें हमारे पास सेम है बिल्कुल इसकी तरह पे, केस 5, और इसमें केस एप्पल, कुछ भी सिंपल जो हम लिख सकते हैं। बजाय इसके केस इज़ हम इसमें लिखें तो हम जो है वो सिंपल यहाँ पे भी उसको दर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो शीट है, जो हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट शीट है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर हम जो है वो ग्रेड जो है उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ हिस्सा जो है ना वो कोड का लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने सब रूटीन यहाँ पे डिफाइन की है। ग्रेड एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का, फिर मार्क्स एक वेरिएबल है डबल टाइप का, और यहाँ पे रेंज A2 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे वही जो हमने पहले लूप सीखा था डू वाइल, वो यूज़ करेंगे। डू वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोट्स में लिख दिया इसको। उसके बाद हम जो है एक्टिव सेल से जो ऑफसेट कर रहे हैं, वो 2 कॉलम ऑफसेट करके वैल्यू ले रहे हैं। इस मार्क्स की वैल्यू को मार्क्स के वेरिएबल में जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस मार्क्स, ठीक है। हम अब जो है वो मार्क्स वेरिएबल के ऊपर जो है वो काम करेंगे। एंड सेलेक्ट, इसका एक केस जो है वो हम ऐसे बनाते हैं। हम टू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 90 to 100। अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो 90 से लेके 100 तक आ जाएं तो भी हम इसमें लिख सकते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो हम ग्रेड जो वेरिएबल है उसमें हम A प्लस जो है वो लिख देते हैं। अब हमारा दूसरा केस ग्रेटर देन इक्वल हम उसमें 70 कर लेते हैं, कि अगर जो मार्क्स हैं वो 90 के से ज़्यादा हैं तो A है, अगर हमारे पास 70 से ज़्यादा है तो कोई भी आप यहाँ पे ग्रेड के वेरिएबल में वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। केस इज ग्रेटर देन इक्वल 55, ग्रेड इक्वल C। अब केस एल्स यहाँ पे लगा देते हैं, और ग्रेड में जो है वो हम D जो है वो डिफाइन कर देते हैं, ग्रेड इक्वल D। तो इस तरह से हमारा जो सेलेक्ट केस है ये मुकम्मल हुआ। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस लगाएगी। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो ये इस वेरिएबल में A प्लस डाल दिया जाएगा, बाकी जो केसेस हैं उनको चेक नहीं किया जाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो इस
वेरिएबल में फिर ये बी जो है रख दिया जाएगा, इस तरह से सी। अगर कोई भी कंडीशन ऊपर मेट नहीं होती तो हम जो है वो केस एल्स में चले जाएंगे और डी जो है वो ग्रेड के वेरिएबल में रख दिया जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो ग्रेड का जो वेरिएबल है जिस जो हम इसमें जो है वो ग्रेड को हम प्लेस कर दिया जाए डी कॉलम के अंदर। तो आइए ज़रा इसको करते हैं। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब हमने कोई रो जो है ना वो नीचे नहीं आना, कोई रो ऑफसेट नहीं करनी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने ऑफसेट करने हैं। तो एक दो, यहाँ पे एक दो और यहाँ पे तीसरे हमने कॉलम में आके इसको प्लेस करना है। तो 3 कॉलम हमने ऑफसेट करने हैं करंट से। डॉट वैल्यू इक्वल ग्रेड। अब हम ये करेंगे एक्टिव सेल, हमने चूंकि अगले सेल में भी जाना है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट और यहाँ पे रो टू ऑफसेट 1 और कॉलम ऑफसेट नहीं करना, डॉट सेलेक्ट। हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डू वाइल जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि उसे जो है वो ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता। तो हमने अगले सेल को फिर यहाँ से ही सिलेक्ट कर लिया है। तो आइए ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं F8 दबाता हूँ। आप ये देखें उसने सेल A2 को सिलेक्ट कर लिया। इसमें कोई भी केस जो है, अगर मार्क्स पे आप देखें तो मार्क्स में 15 जो है वो जा चुका है, यानी कि हमने 15 को गेट कर लिया है यहाँ से। अब दूसरा केस भी जो है, पहला केस उसकी कंडीशन हमारे पास मेट नहीं हो रही, दूसरा तीसरा, अब केस एल्स में चला गया तो जो ग्रेड है डी जो है वो उसमें ग्रेड के वेरिएबल में रख दिया गया, ये देखें। और फिर हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये देखें यहाँ पे आ गया। और इस तरह से हम इसको F8 में प्रेस कर रहा हूँ बार बार, ये देखिए, और ये सारा कमल हो। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये सारे ग्रेड जो है वो कैलकुलेट हो गए हैं। तो मल्टीपल इफ एल्स लगाने की बजाय हम सेलेक्ट केस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इंट्रो था थोड़ा सा। इसकी हम मज़ीद एप्लीकेशन जब आगे बनाएंगे, इसको मज़ीद इस्तेमाल में लेके आएंगे। आप देखेंगे कुछ हम एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास इफ एल्स जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ग्रेड ये जो सेलेक्ट केस है ये हमें बहुत आसानी देगा। अगले लेसन में फिर हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।